अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ बीफ का सालन और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 कड़ी पत्ता लिए हैं और ज़ीरा लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद ऑयल में प्याज ऐड कर लिया है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से सौते करेंगे और जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। दूसरी तरफ मैंने बीफ को धो के रख लिया था एक साइड पे और लहसुन अदरक को कूट लूँगी, उसका पेस्ट बना लिया है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया उसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। अब इसको भी हम ब्राउन करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता और इसकी जो कच्चेपन वाली स्मेल है वो चली नहीं जाती। तो जैसे ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा हम इसमें ऐड कर लेंगे बीफ मेरे पास था 1/2 kg और मैंने उसको उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 लहसुन के जो टुकड़े होते हैं वो लिए हैं और उतना ही अदरक का पीस लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोश्त जब तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, यानी कुछ लोगों के गोश्त में अक्सर कच्चापन रह जाता है जब वो पहले उसको बॉयल करके फिर भूनते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आप पहले इसको फ्राई कर लें और उसके बाद हम इसको गलाएं और इसके बाद दोबारा से बुनाई करें। जब हम इस तरह से पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है और प्रेशर कुकर लगा दिया है और मैं यहाँ पे लगाऊंगी 10 मिनट। कुछ इलाकों में ये 15 मिनट में भी रेडी हो जाता है। तो 10 मिनट के बाद ये इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था। अब मैं उस पानी को बाहर निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने लहसुन और टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था। उससे बुनाई जो है वो जल्दी हो जाती है। अगर आप काट के ऐड करेंगे तो वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसमें पानी था तो मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। नमक, मिर्च और हल्दी आप क्वांटिटी के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और फिर मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाया था ब्लेंडर में उसको मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें इसका जो पानी है उसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा फिर हमने बिल्कुल हांडी के ऊपर खड़े हो जाना है और इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। तो भूनते चले जाएंगे। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको भूनेंगे और इसका ऑयल जब तक सेपरेट हो जाएगा उसके बाद भी हम इसको 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। और फिर ये नीचे भी लगना शुरू हो जाता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो पानी निकाला था उसको ऐड करना है। नमक यहाँ पे मुझे कम लग रहा था, मैंने चखा था तो फिर मैंने नमक और ऐड कर लिया है। ये ज़्यादा ही नीचे लग गया था, मैं थोड़ी सी साइड पे हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने इसको नीचे से ज़्यादा हिलाया नहीं और पानी ऐड कर लिया। और पानी ऐड करने के बाद हम इसको गरम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो हमारा जो शोरबा है वो तैयार हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने थोड़ा सा ड्राई बाहर निकाल लिया था, बाकी में मैंने पानी डाल के और इसको पका लिया था। फ़ी अमानिल्लाह।